अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मेरा नाम तौसीफ अहमद है और आप देख रहे हैं प्रोडक्टिव डेस्कटॉप। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस चैनल पर यानी कि प्रोडक्टिव डेस्कटॉप चैनल पर एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट्स खाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने एमएस वर्ड को शुरू किया है क्योंकि ये थोड़ा सा ईजी है। इसी के साथ बाकी सब चीज़ें सीखना बहुत ईजी हो जाता है। आज हम इसका होम टैब देखेंगे। होम टैब के अंदर मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ क्लिपबोर्ड यानी कि कॉपी, पेस्ट, कट, फोनेट ग्रुप, फोनेट स्टाइल, साइज, बोल्ड, अंडरलाइन, टेक्स्ट कलर एंड टेक्स्ट हाईलाइट। जिस तरह ये आप देख सकते हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जो है ना लफ्ज़ ये हाईलाइट हुए हैं। इसी तरह कलर फॉर्मेटिंग, अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग, बुलेट नंबरिंग, इंक्रीज डिक्रीज, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे जी। तो सबसे पहले आता है क्लिपबोर्ड यानी कि कॉपी पेस्ट करना। तो अभी मैं मिसाल है कि ये लफ्ज़ को कॉपी करता हूँ। ये मैंने इतने को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करते हैं और मैंने इसको एक दफ़ा कॉपी यहाँ से किया, ठीक है। अभी मैं जाता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा सेंटर में नीचे की जानिब जाता हूँ, डबल एंटर, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर कंट्रोल वी कर देता हूँ, ये पेस्ट हो गया। इसी तरह आप सेलेक्ट करके दोबारा मैं आपको सारा दिखा देता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस सी किया तो ये कॉपी हो जाएगा। अभी मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट करना है तो कंट्रोल प्लस वी करके यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। इन दोनों तरीक़ों से आप राइट क्लिक करके सेकंड नंबर पर कॉपी का ऑप्शन है, वहाँ से अप्लाई कर लें या फिर शॉर्ट की इस्तेमाल कर लें कंट्रोल प्लस सी। तो पेस्ट करने के लिए सिंपल जो है ना कंट्रोल प्लस वी करना होता है। तो उसके बाद आता है जी हमारा कट करना, ठीक है। तो अभी मैं इसको दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ, इसको किया एक दफ़ा डिलीट, ठीक है। अभी मैंने इसको मुकम्मल को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अभी मैंने राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जाते हैं, ये देखें जी टॉप पर जो है ना कट का ऑप्शन है, ये मैंने यहाँ से किया कट, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, यहाँ पर वी कर दिया, ये पेस्ट हो गया। कॉपी का मतलब ये होता है कि एक टेक्स्ट लिखा हुआ वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर ही वहीं रहता है, लेकिन हम उसको उठाकर किसी और जगह कॉपी भी कर सकते हैं। कट का मतलब ये होता है कि हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, करने के बाद हमने वहाँ से उठाकर उसको किसी और जगह पेस्ट कर देते हैं जहाँ पर वो पहले था, फिर वहाँ पर नहीं रहता। ये था कॉपी और कट। उसके बाद हम जाते हैं जी फोनेट ग्रुप के अंदर, फोनेट स्टाइल, साइज, बोल्ड, अंडरलाइन। सबसे पहले फोनेट स्टाइल सबसे ऊपर देखें प्रोडक्टिव डेस्कटॉप पर, ये देखें जी ये मैंने किया हुआ है अल्जेराइन। तो अभी मैं इसको यहाँ पर जाकर कैलिब्रेट कर सकता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक दफ़ा इसको कैलिब्रेट कर दिया। यहाँ पर जाके आप अपने टेक्स्ट वगैरह को मुकम्मल तौर पर चेंज कर सकते हैं। अभी मैं कोई और कर देता, ये कॉम्प्लेक्स कर दिया, देख सकते हैं। दोबारा मैं आपको करके दिखाता हूँ, कॉम्प्लेक्स इधर ये कॉम्प्लेक्स हो गया। अभी इसको टोटल को फिर से मैं जो है ना और चेंज कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, ठीक है। मैंने एक दफ़ा ये कर दिया। टेक्स्ट यहाँ से जाकर आप अपने टेक्स्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ जो है ना ऑप्शन आता है, यहाँ पर आप अपने टेक्स्ट की हाइट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। पूरे को सिलेक्ट कर लूँ, इसके जो है ना अभी की जो हाइट है वो 16 है, तो अभी मैं इसको 26 कर दिया। ये देखें कितना बड़ा हो गया। सेम जो है ना आप यहीं से जाकर इसको कम भी कर सकते हैं। इसके साथ डबल ए है, एक के ऊपर की जानिब एरो है, एक के साथ नीचे की जानिब एरो है। तो ऊपर की जानिब एरो को एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो ये 1 पॉइंट बढ़ेगा। ये देखें ये इंक्रीज नहीं हो रहा क्योंकि मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया था। अभी मैं करता हूँ, ये देखें इंक्रीज हो रहा है। अभी मैं इसी के साथ आता है, इसको दबाते जाऊंगा तो ये डिक्रीज होता जाएगा। जितना चाहूँ उतना मैं अपनी मर्जी कर सकता हूँ। सॉरी ये टेक्स्ट ना उसी तरह था, तो एक दफ़ा कैलिब्रेट लाइट करके ना इसको करते हैं। ये पूरा किया सिलेक्ट। यहाँ पर जहाँ पर हमने अपने टेक्स्ट का स्टाइल चेंज किया था ना, उसी के नीचे बी लिखा हुआ है जिसका मतलब है बोल्ड करना। ये मैंने किया तो ये बोल्ड हो चुका है, बोल्ड। तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, हम ना ये पकड़ लेते एक दफ़ा, इससे ज़्यादा। अभी ये बोल्ड हुआ है तो मैं इसको अनबोल्ड करने लगा हूँ, ये किया अनबोल्ड, ठीक है। अभी देख सकते हैं ये इस तरह। अब आफ्टर देखे बोल्ड करने के बाद तो ये थोड़ा सा ना मोटा हो गया, ऐसे जैसे हेडिंग किसी चीज़ के दे ना, किसी बुक की, नाम की या डॉक्यूमेंट किस काम के लिए, तो ये तब इस्तेमाल किया जाता है। इसके जो शॉर्ट की है ना वो है सिलेक्ट करते हैं
सेलेक्ट किया Ctrl+B, ये अनबोल्ड हो गया, Ctrl+B ये बोल्ड हो गया, ठीक है। उसके साथ ही बोल्ड वाले फीचर के साथ ही इटैलिक आता है, तो इसको मैंने किया सिलेक्ट। अभी देखें बिल्कुल ये स्ट्रेट है, ना दाएं या ना बाएं, कुछ भी नहीं इसके अंदर हुआ। तो मैं जी इसी के साथ आता है आई, ये मैंने किया प्रेस, तो ये इटैलिक टाइप हो गया। अभी देख सकते हैं इटैलिक लग रहा है ना। तो अभी मैं इसको दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ, तो अब मैं शॉर्ट की इसकी जो है ना Ctrl+I है, तो देखें जी ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर आ गया। उसके बाद आता है टेक्स्ट को अंडरलाइन करना। अभी मिसाल है कि मैं अस्सलाम वालेकुम के नीचे हम लाइन लेके आते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं इसको। देखें जी अंडरलाइन हो गया है। तो यहाँ पर अंडरलाइन किया था हुआ है, लेकिन थोड़ा सा मोटा और कर देते हैं। ये सिलेक्ट किया, ये अंडरलाइन करते हैं। अभी देखें वो नीचे थोड़ा सा मोटा हो गया यहाँ पर, या फिर यहाँ देख लें आप, अंडरलाइन कर दी है तो इसके नीचे लाइन आ गई। ये कोई ना इजाफी किस्म का दिखाने के लिए होता है, जैसे कि हाईलाइट टाइप के होता है। उसके बाद ये हमारा नेक्स्ट आता है टेक्स्ट कलर एंड टेक्स्ट हाईलाइट। तो टेक्स्ट कलर के लिए सिंपली जो है ना मैं ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया, तो यहाँ से भी आप अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखें ए नज़र आ रहा है आपको, ये वाला ए से आप अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करें। लाइक मैं अभी इसका डार्क ब्लू कर देता हूँ, ये मैंने किया डार्क ब्लू। देखें ये डार्क ब्लू हो गया। अभी मैं इसका कलर जो है ना वो कर देता हूँ जी रेड, तो देखें जी रेड हो गया। इस तरह आप अपने जो है ना चेंज कर सकते हैं अपने टेक्स्ट का कलर। उसके बाद आता है जी टेक्स्ट हाईलाइट। देखें ये लाइक एंड सब्सक्राइब, समझ तो गए होंगे, फिर मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लाइक एंड सब्सक्राइब, इसको हाईलाइट मैंने किया हुआ है, तो अभी के लिए ये तो हाईलाइट है, तो इसका एक दफ़ा कलर मैं चेंज करके कर देता हूँ जी मुकम्मल वाइट। और उसके बाद इसको दोबारा सिलेक्ट करके इसको हाईलाइट करना है। तो यहाँ से आप ऊपर रिबन में देखें तो जहाँ पर ए लिखा हुआ है ना, यानी कि जहाँ से हम अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करते हैं, उसी के साथ ही बिल्कुल जो है ना लेफ्ट साइड पर ऑप्शन है ए बी, साथ में कलर बना हुआ है, तो ये टेक्स्ट हाईलाइट करने के लिए होता है। अभी देखें जी ये येलो है, ये रेड है, ये ब्लू है, तो यहाँ से आप अपनी मर्जी का कलर भी चेंज कर सकते हैं। मिसाल है यहाँ पर मैं डोम, डियर फ्रेंड्स विल लर्न कंप्लीट डोम को भी मैंने हाईलाइट करना है ना, तो मैं इसको ये कर देता हूँ, इसका कलर जो है ना ये कर देता हूँ, सॉरी टेक्स्ट कलर चेंज करना है। तो यहाँ पर गया और मैंने जी इसका कलर जो है ना येलो कर दिया, ठीक है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इन दिस चैनल आई अपलोड कंप्लीट ट्यूटोरियल्स MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड कोरल ड्रा। तो अभी मैंने इसको भी कर देता हूँ हाईलाइट। इसका कलर सबसे पहले चेंज करते हैं, तो यहाँ पर मैं जो है ना रेड कर देता हूँ एक दफ़ा, और इसका कलर जो है ना टेक्स्ट कलर जो है वो मैं ग्रीन कर देता हूँ, और हाईलाइट के लिए मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो है जी येलो। इसी तरह पावर पॉइंट है, ये आई थिंक ऑरेंज कलर का होता है, तो यहाँ पर ऑरेंज को सिलेक्ट किया, और सेमली मैंने इसको जो है ना ब्लैक दे देता हूँ, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है अलाइनमेंट। देखें अभी देखें ये जो है ना प्रोडक्टिव डेस्कटॉप, ये बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है। सेंटर से मैं इसको जी लेफ्ट साइड भी कर सकता हूँ, राइट साइड भी कर सकता हूँ। मैं अभी लेफ्ट साइड करने लगा हूँ, तो आगे ऊपर रिबन में देखें आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो ये इनका मतलब यही होता है कि लेफ्ट राइट करना है। अभी मैं मिसाल है इसको लेफ्ट साइड कर देता हूँ, तो देखें जी हमारा जो है ना टेक्स्ट लेफ्ट साइड पे चला गया। अभी मैं इसको राइट साइड पे कर देता हूँ, ये राइट साइड पे गया चला। अभी मैं सेंटर में करना चाहता हूँ, तो ये सेंटर पे आ गया। इसी तरह आप अपने टेक्स्ट की पोजीशन को मुकम्मल तौर पर चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है बुलेट नंबरिंग। बुलेट नंबरिंग यूँ समझिए कि मिसाल है एक आपने मोबाइल लिया है, तो उसके कई ज़्यादा मतलब फंक्शन, जैसे कैमरा उसका अच्छा है, बैटरी अच्छी है, चार्जिंग अच्छी है, तो उसको हम एक पॉइंट के साथ लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ये एक दफ़ा एंटर किया, तो ऊपर देखें थोड़ा सा उन्हीं लेफ्ट राइट टेक्स्ट पोजीशन करने वाले ऑप्शन से ऊपर देखें, तो यहाँ पर आपको नंबरिंग दिख रही है। ये यहाँ से आप अपनी मर्जी की नंबरिंग उठा सकते हैं। मैं लेट्स सपोज अभी ये उठा रहा हूँ, ठीक है। लिख देते हैं जी एक्सेल, ठीक है। एक एंटर करता हूँ, तो ये इसी तरह सीक्वेंस वाइज चलेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है, सीक्वेंस वाइज चलते हैं ये। तो सॉरी पावर पॉइंट,
पावर पॉइंट, तो इसको भी एंटर कर दीजिए। देखे नीचे 3 आ गया, तो यहाँ पर वर्ड लिख देते हैं, MWRD वर्ड। अभी इसे मिसाल है कि मैं ABC में लिखना चाहता हूँ, तो वो सीधा वहीं पर जाऊँगा और यहाँ पर मैं छोटी बड़ी जो मर्जी दिल करे ABC सेलेक्ट, ये छोटी सेलेक्ट हो गई। और यहाँ पर जाके जो है ना मैं कर देता हूँ जी ये क्या इसको कहते हैं, मेरे जहन से निकल चुका है, कमेंट कर देना इसका, मुझे ज़रा निकल गया जहन से। ठीक है, ये इस तरह से आप अपने टेक्स्ट की नंबरिंग कर सकते हैं। अभी सेम उसी के साथ जो है ना ये पॉइंट्स होते हैं, तो एरो लगा देता हूँ। ये देखनी चाहिए एरो आ गए हैं, मैं यहाँ पर गोल की तरह बनाना चाहता हूँ, यानी कि सर्कल, तो सर्कल आ गया है। तो इस तरह चीज़ें आई होप आपको समझ आ गई, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत तो नहीं होगी। बस आज के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ। और अगर आप मुकम्मल सीखना चाहते हैं एक एक चीज़ बिना किसी फीस के और बिना किसी कन्फ्यूजन के, तो मुझे बता दें, सब्सक्राइब कर दें। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपको पर्सनल में जाके जो है ना आपको आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। तो आई होप, अल्लाह हाफिज़।